हेलो फ्रेंड्स, AFY में आपका स्वागत है। तो चलिए पेश करते हैं आज का प्रोडक्ट जो है ये। तो चलिए इसे ओपन करते हैं जल्दी से। ओपन करने का वीडियो पता नहीं क्यों हमेशा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये देखने की क्या है इसके अंदर। आपको कैसा लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अपने वीडियो पे आते हैं। और साथ में एक रिक्वेस्ट होगा तो और ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन खरीदें तो उसकी जब तक उसकी क्लोजिंग विंडो खुली रहती है तब तक सारा सामान उसका ओरिजिनल कंडीशन में रखिए, ताकि आपको यदि वापस करना पड़े तो वो इजी रहे आपके लिए। तो ये बबल रैप रखा है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है खाली टाइम में फुट करने के लिए। आप करते हैं बबल रैप फुट तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो इसको भी हम संभाल के रख देते हैं बाद में फुट करने के लिए। तो ये देखिए, ये एक सा डब्बा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है V380 Pro HD कैमरा, वाईफाई, HD 1080p इंफ्रारेड, 2-वे कम्युनिकेशन, फिशी आई और स्मार्ट क्लाउड, मेड इन चाइना। और इसके साथ में बगल में एक QR कोड दे रखा है जो शायद इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए होगी। फ्यूल व्यू, बाकी एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन्होंने साथ में इनकी कंपनी की तरफ से जिन्होंने ये मंगाया है। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है इन्होंने अपना, और इसकी MRP दे रखी है 8,399 रुपये। हालांकि इससे बहुत कम में मिला है मुझे, आपको भी मिल जाएगा बहुत कम में। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ये इन्होंने ऊपर से लगाया है तो देखेंगे इसको कि ये क्या है। तो सभी इसको साइड में रख देते हैं। तो ये है हमारा कैमरा, इसे ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक यूजर मैनुअल इन्होंने साथ में दिया हुआ है, जिसकी फोटोग्राफ मैं बाद में दे दूंगा आपको, आप आराम से देख लीजिएगा। इसमें इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ी सी गाइडलाइन दे रखी होती है। ये एक पिन है ऊपर निकली हुई, वो किस लिए है वो बताऊंगा बाद में आपको। ये अडेप्टर पावर सप्लाई के लिए जो 5 वोल्ट 1500 AM की पावर देता है, मेड इन चाइना का। एक ये पावर कॉर्ड है USB, माइक्रो USB, ये इसकी पावर सप्लाई के लिए है। करीब उतना ही है जितना नॉर्मली आपको मिल जाता है, 1 मीटर करीब का। इसको साइड में रखते हैं। ये दीवार पे या वॉल पे माउंट करने के लिए है। इसके साथ में इन्होंने 2 स्क्रू दिए हुए हैं जो इसके अंदर लग जाएंगे। इसको साइड में रखते हैं, निकालते हैं अपने कैमरे को। ये है हमारा कैमरा छोटू सा, इसके ऊपर एक इन्होंने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रखी है। और एक ये बटन दे रखा है, ये आपको दिख रहा होगा शायद, इस पे लिखा हुआ है रीसेट। तो रीसेट करने के लिए इन्होंने जो पिन दिखाई थी मैंने आपको, ये वाली, इस पिन को इसमें डाल के 8 सेकंड तक इसको पुश करना है और पुश करने के बाद इसको रीसेट कर देना है। तो एक एडवाइस मेरी ये भी है कि जब भी कोई आप कैमरा इस टाइप का लें तो पहले उसको रीसेट कर लें, रीसेट करने के बाद ही उसको यूज में लाएं। ये इसका मेन कैमरा है, छोटा फिश आई वाला। ये साथ में इसमें एक स्पीकर दे रखा है जिससे आप 2-वे कम्युनिकेशन करेंगे। ये इसका माइक है।
अब ये जो 1 2 3 4 5 6 विंडो दे रखी है, इसका मतलब ये है कि ये चारों तरफ का व्यू आपका कैप्चर करेगा और कैप्चर करने के बाद एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको कंबाइन करके ये देगा। तो चलिए सर बैक पैनल जब देखते हैं क्या है। पीछे इन्होंने डिवाइस की आईडी दे रखी है, ये डिवाइस का नंबर है और साथ में ये है एसडी कार्ड लगाने के लिए। तो इसमें आप मैक्सिमम 128 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसमें कम से कम बहुत बड़ा एसडी कार्ड ना लगाएं, क्योंकि जब आप इंटरनेट के थ्रू देखते हैं तो ये पूरी फुटेज पहले आपके मोबाइल में डाउनलोड करता है, उसके बाद से फिर आपको दिखाना शुरू करता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। ये है पावर कॉर्ड के लिए, जो आप पावर सप्लाई देंगे इसमें, ये जो केबल रखी हुई है इससे। तो इसके लिए आप या तो इस एडाप्टर के थ्रू पावर सप्लाई करें इसकी, यदि आप कहीं बाहर लगा रहे हैं, और यदि नहीं है तो मेन इसका यह है कि आप किसी भी यूएसबी पोर्ट में, चाहे वो कंप्यूटर का यूएसबी पोर्ट हो या वो सेट टॉप बॉक्स का यूएसबी पोर्ट हो, किसी भी चीज़ का यूएसबी पोर्ट हो, उसमें आप लगा के आप इसे ऑन कर सकते हैं। बस यह है कि उसमें 5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। तो चलिए इसे हम ऑन करके देखते हैं। ये इसका इंडिकेटर है, जो अब आप इसको पावर ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर जल जाएगा। तो हम जला के देखते हैं इसको। तो पहले से कनेक्ट करते हैं हम अपने कंप्यूटर के पावर यूएसबी पोर्ट से, तो देखते हैं ये बल्ब जलता है या नहीं जलता। ये देखिए ये ब्लिंक करने लगा। अब ये कमांड देना शुरू करेगा। तो देखिए हमारा एक्सेस पॉइंट रेडी हो गया है। तो अब हमको करना है कि हमें इसकी एप्लीकेशन ओपन करनी है, और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमको उसमें इस कैमरे को इंस्टॉल करना है। तो चलिए इसके मोबाइल ऐप की बात करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपको प्ले स्टोर से V380 ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो ये है हमारी एप्लीकेशन। इसमें क्या करना है आपको कि ऊपर एक प्लस का निशान दे रखा है, ये यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड कैमरा यहाँ पे क्लिक करना है। तो एक बारकोड आपके सामने आ जाएगा स्कैन करने के लिए। तो इस कैमरे के पीछे जो बारकोड लगा हुआ है इसको आप स्कैन कर लीजिए। ये देखिए आ गया, और आने के बाद ये फिनिश कर दीजिए। ये इसका बारकोड आ गया है। इसको चाहे तो आप सेव कर लीजिए आगे यूज करने के लिए। ये हमने सेव कर लिया। तो देखिए हमारा कैमरा ये चालू हो गया है, लेकिन अभी ये चालू इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको एक इसका पासवर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। तो पासवर्ड आप रख दीजिए। मेरा तो वही एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, बाकी जो कैमरे में लगा रहता है मैं उसे कोई ही लगाऊंगा। तो ये कर दिया और इसे कंफर्म कर दिया। तो देखिए हमारा कैमरा मोबाइल पे आ गया है। और ये देखने लगा है चारों तरफ। ये देखिए। तो चलिए इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो बैक जाते हैं। इसी इसके ऑप्शन है। इसमें 3 जो बाकी सब चीज़ों में होते हैं V380 के ऐप में, वो भी इसी में ही भी है। जैसे सेटिंग हो गया, शेयर हो गया और डिलीट हो गया। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसके सेटिंग्स में। तो सबसे पहला आता है क्लाउड का। तो क्लाउड का यदि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तभी आप तो इसे इनेबल कर लीजिए। तो बिना किसी हार्ड डिस्क के या बिना किसी एसडी कार्ड के ये आपको रिकॉर्डिंग सेव करता रहेगा और आप कहीं से भी उसको इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है, क्योंकि
सर्वर बाहर के होते हैं, वो आपके प्राइवेट मूवमेंट को किस तरीके से यूज़ करें, किस तरीके से ना करें। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है क्लाउड स्पेस लें अपना वीडियो फुटेज डाउनलोड करने के लिए। तो उससे अच्छा है कि आप SD कार्ड लगा लें, ताकि वो चीज़ आपके पास ही रहे और आपकी सेफ्टी जो है वो बरकरार रहे। तो हम दोबारा चलते हैं डिवाइस की तरफ और दोबारा जाते हैं इसकी सेटिंग में। तो दूसरा एक सेटिंग है जनरल। जनरल में आप इस कैमरे का निकनेम दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। इसका निकनेम अभी तो इसकी डिवाइस ID ही है, तो इसे कंफर्म कर दीजिए। और तीसरा ऑप्शन आता है नेटवर्क का। तो इसमें आप अपना जो भी नेटवर्क देना चाहें, जियो फाइबर का जैसा मैंने दे रखा है, आप किसी का भी वाईफाई देना चाहें या हॉटस्पॉट देना चाहें, तो वहाँ से सेलेक्ट करके इसको पासवर्ड दे दीजिए और सेव कर दीजिए। ये पासवर्ड चेंज करने के लिए है। यहाँ पे अपना पुराना पासवर्ड डालिए और फिर उसके बाद नया डालिए और तो उस पर दोबारा रिपीट कर दीजिए। सो ये एक कॉमन चीज़ है, सभी जगह आप कई बार आप कर चुके होंगे। ये डिवाइस टाइमिंग, तो डिवाइस टाइमिंग में देखिए ये इंडिया का ही उन्होंने दे रखा है इसमें UTC+05.30 मिनट्स। और इसके वर्जन की बात कर लेते हैं, तो ये भी लेटेस्ट दिखा रहा है। इसके बाद आते हैं अलार्म सेटिंग पे। ये अलार्म सेटिंग है जो हमने अभी ऑफ कर रखी है। इसको यदि ऑन कर देंगे यदि आप, तो ये अलार्म पीरियड पूछेगा आपसे, कितने टाइम का, ऑल डे लगाना चाहते हैं, डे टाइम में लगाना चाहते हैं, नाइट में लगाना चाहते हैं, और ये टाइम की जो भी टाइम सेटिंग करना चाहें वो टाइम आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसको वापस करते हैं। और एरिया, जो इसमें एक होता है एरिया, तो जितना भी ये रेड एरिया है ये पूरे उसको कवर कर रहा है। इसको चाहे तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, ऐसे करके इसको हटा दीजिए। अब जितना भी रेड एरिया है, जैसे ही कैमरा वहां पे कोई मूवमेंट देखेगा तो ये आपको अलार्म कर देगा। इसको भी अभी हमें कुछ नहीं करना है। तो बैक जाते हैं, इसे ऑफ कर देते हैं और यहाँ बैक जाते हैं। उसके बाद आती है रिकॉर्डिंग सेटिंग। रिकॉर्डिंग सेटिंग में अभी हमने अपना SD कार्ड इसमें लगाया नहीं है, लेकिन बाकी जो कैमरों में मैं लगाता हूँ उसमें आपको बता देता हूँ कि 8 GB का मेमोरी कार्ड यदि आप लगाते हैं तो उसमें 3 दिन की कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग हो सकती है। और यदि 16 GB का लगाते हैं आप, तो उसमें 7 दिन की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए कि किस तरह की रिकॉर्डिंग करनी है, आपको कैसे लगानी है। तो बैक जाते हैं। उसके बाद आता है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में IP एड्रेस आप जो डालना चाहें डालिए, मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे इसको छूना भी है। इसके बाद आती है डिवाइस प्रॉम्प्ट। तो ये जो आवाज़ निकालता है प्रॉम्प्ट करने वाली कि एक्सेस पॉइंट रेडी है, ये है वो है, तो ये इस चीज़ से होता है। उसके बाद लैंग्वेज आता है। 2 ही लैंग्वेज दिए इन्होंने, इंग्लिश और चाइनीज़, तो मजबूरी इंग्लिश रखना। उसके बाद आता है ऑन VFI सेटिंग। इसको आप गूगल कर लीजिएगा ये क्या है, अभी तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं इसकी। तो हम बैक जाते हैं। इसके बाद आता है रिबूट कैमरा। कैमरा यदि आप रिबूट कर देंगे तो एक बार ये ऑफ होगा, ऑफ होने के बाद ये दोबारा ऑन हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये कंफर्म, ये तो कैमरा हमारा बंद हो गया। अब दोबारा चलाएंगे इसे। ये देखिए ये कनेक्ट कर रहा है और रेड लाइट इसकी ब्लिंक कर रही है। System is starting. System startup completed. Wi-Fi connecting. Wi-Fi connected. इतना होने के बाद ये देखिए हमारा कैमरा अपने आप ऑन हो गया। ये रिबूट का है। इसके बाद मेन इसमें आते हैं। ये जो बटन ऊपर दे रखा है ये प्लस
ये प्ले और पॉज के लिए। इस समय आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, प्ले नहीं हो रहा है, ये इसको यहाँ से प्ले करना पड़ेगा। ये कनेक्ट होकर चलने लगा। ये वॉल्यूम के लिए, साउंड के लिए है। इसको जो ऑन कर देंगे आप तो कैमरे से आपको इसकी आवाज़ आने लगेगी और बहुत ही क्लियर आवाज़ आ रही है। तो इसे बंद कर देते हैं। HD का बटन इसमें काम नहीं कर रहा है। और ये जो 4 विंडोज हैं इसके बाद ये वाली, ये करने पर जो बाकी जो कैमरे आपके हैं वो सारे चारों कैमरे आपके इसमें आ जाएंगे। जितने भी कैमरे लगे होंगे वो कैमरे इसमें आ जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने मेन कैमरा पर। और इसके बाद ये जो बटन है, ये कैमरे को, जितने भी आपने कैमरे, यदि 2 या 4 जो कैमरे लगा रखे हैं आपने इस ऐप में, तो उसको शिफ्ट करने के लिए है। देखिए ये हमने शिफ्ट किया तो ये हमारा बाहर का आ गया, ये दूसरा कैमरा आ गया, ये तीसरा कैमरा आ गया, इस तरीके से। अब उसके बाद ये अलार्म का बटन दे रखा है, इसको दबा के देखते हैं क्या होता है। ये अलार्म के लिए इस पे स्पीकर में से आवाज़ निकलेगी आपको यहाँ से। और उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में है ये स्नैपशॉट का। यहाँ से आप इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। देखिए फ़ोटो सेट आपके एल्बम में सेव हो गई। और यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर ये ब्लिंक करने लगा वीडियो रिकॉर्ड वाला। अब इससे आप तो ये आपका वीडियो रिकॉर्ड जो है आपके मोबाइल में सेव हो रही है, SD कार्ड में सेव नहीं हो रही, क्योंकि SD कार्ड हमने लगाया नहीं है। तो इसको वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। उसके बाद जाते हैं इसके दूसरे ऑप्शन पे, ये रिप्ले का बटन है। तो अभी हमने SD कार्ड नहीं लगाया है तो कोई रिप्ले इस पे नहीं आएगा। उसके बाद एक ऑप्शन नीचे वाला ऑप्शन आता है, ये बीच में एक ऑप्शन स्पीकर का भी आता है, इसका बता दूं मैं आपको। इसको यदि आप दबाकर जो भी बोलेंगे वो ये माइक से आवाज आएगी। हेलो, क्योंकि बहुत पास रखा है इसलिए ये हमिंग कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, ये देखिए। इसके बाद एक मोर का ऑप्शन है, इसको हम जाके देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फीचर इसमें है कि इसमें एक ये बटन दे रखा है। ये इसमें डोम नीचे है और ऊपर एक फ्लैट सरफेस दे रखा है। इसका मतलब यह है कि जो नीचे जो डोम दे रखा है, इसका मतलब यह है कि कैमरे की पोजीशन आपकी कैसी है। यदि आप इस तरीके से रखते हैं कैमरा और इस छत पे माउंट करते हैं तो आपको इस पोजीशन में रखना पड़ेगा। और यदि आप इसको इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से, तो आपको ये पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। और देखिए ये पोजीशन चेंज हो गई। अब इसमें थोड़ी खास बात यह है कि जब आप इसको छत पे माउंट करते हैं ऊपर की तरफ इस तरीके से, तो आपको जो है वो व्यू के ऑप्शन थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। 1 2 3 4 5 ऑप्शन मिलते हैं व्यू के। तो पहला ऑप्शन ये है, इस तरीके से ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद एक सिलेंडर वाला ऑप्शन आता है जिसमें आप चारों तरफ का व्यू इस तरीके से देख सकते हैं और बेस का जो है वो इस तरीके से देख सकते हैं। ये उसके बाद एक ये ऑप्शन आता है जिसमें 4 विंडो बनी हुई हैं। उसमें यह है कि आप जो छोटे विंडोज बने हुए हैं, आप यहाँ का भी देख सकते हैं, यहाँ का भी देख सकते हैं, इधर का भी देख सकते हैं, उधर का भी देख सकते हैं। मतलब 4 एरिया आपके, 4 कैमरे एक साथ आपके दिखाई गई है 4 डायरेक्शन में। ये देखिए। उसके बाद एक ऑप्शन आता है
जिसमें आपको एक फ्लैट सरफेस दिखाई देगा, पूरा एक पैराफोनिक व्यू दिखाई देगा आपका सब चीज का। और एक ये दिखाई देगा जिसमें साथ में ये भी बन के आ रहा है इस तरीके से। उसके बाद आता है पांचवा ऑप्शन। ये इसमें केवल दो व्यू दिखाएगा आपको, ऊपर का और नीचे का। ये तो उस पोजीशन के ऑप्शन है जब आप इसको अपने छत पे लगाते हैं। अब जब हम इसको दीवार पे लगाते हैं इस तरीके से इस पोजीशन में, तो हमको व्यू जो मिलते हैं वो केवल दो मिलते हैं। एक तो ये सिलेंडर व्यू मिलता है जिसमें आप सब कुछ इस तरीके से देख सकते हैं दूर तक, और एक डबल ऑप्शन मिलता है जिसमें आप पूरा का पूरा एक नॉर्मल कैमरे की तरह, ये देखिए नॉर्मल कैमरे की तरह देख सकते हैं आप इसे। तो ये है उसके लिए जब आप इसको दीवार पे लगाते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन इसमें आता है इन्वर्ट का। जब इसे इन्वर्ट कर देंगे आप तो पूरा फोटो आपकी उल्टी हो जाएगी, तो ये तो जानते ही हैं आप। इसके बाद आता है लाइट कंट्रोल। ये जब ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगी और ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगी। ये इंफ्रारेड लाइट के लिए है ये, और ये सभी में चल रही है। देखिए एक ये चल रही है, ये है, एक ये भी लगी है, और एक ये 6 विंडो है इसमें, तो 3 में इंफ्रारेड लगा हुआ है, इंफ्रारेड लाइट लगी हुई है जो दिखाई दे रही होगी आपको। इसको ऑफ कर देंगे तो ये रात में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाई देगा और क्लियर भी दिखाई नहीं देगा। तो इसको ऑटो पे कर देते हैं, जब रात होगी सेंस अपने आप सेंस कर लेगा और जलने लगेगा। इसके बाद ऑप्शन आता है इमेज सेटिंग का। तो आपको कलर चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, ये हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया तो ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। कलर कर दिया तो ये कलर हो गया। तो हम इसे ऑटो पे कर देते हैं। तो ये इसके ऑप्शन थे मोबाइल एप्लीकेशन के। अब एक और एप्लीकेशन इसकी आती है कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए कंप्यूटर के एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, वेब एप्लीकेशन के लिए हमें जाना है सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में। उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है av380.cn। तो आपको जाना है av380.cn पे। उसके बाद आपको ये वाली एप्लीकेशन इसको डाउनलोड करना है। तो हमने ये एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो चलिए अपनी एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं। ये है वो एप्लीकेशन। तो उसमें कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे लॉगिन करना है, इसका डिटेल वीडियो मैंने अपने पुराने एक वीडियो में बना रखा है, आप उसे देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उसमें इसको कैसे डाउनलोड करना है, उस पर कैसे अकाउंट बनाना है, और कैसे अकाउंट बनाने के बाद कैसे उस पर कैमरे कॉन्फ़िगर करने हैं, वो सब कुछ डिटेल में दे रखा है। तो चलिए इसका कैमरा ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर एक निशान बना हुआ है ऐड कैमरा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको सर्च करके देखना कि आपको कैमरा डिटेक्ट करता है या नहीं करता है। तो हम सर्च करते हैं। दोबारा सर्च करते हैं। यदि नहीं मिल रहा है तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है, आप डिवाइस आईडी डाल के भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम डिवाइस आईडी डाल के ऐड करते हैं। तो लिखा हुआ मैनुअली ऐड बाय डिवाइस आईडी। तो देखिए ये यहाँ पर आपको डिवाइस आईडी डालना है। तो डिवाइस आईडी जो कैमरे की है वो मैं डाल देता हूँ।
और जो पासवर्ड है वो आप जब अकाउंट बनाया होगा आपने, तब आपने पासवर्ड सेट किया होगा, तो उसका पूरा वीडियो आप मेरे एक पुराने वीडियो में है, क्योंकि बहुत डिटेल वीडियो है इसलिए मैं यहाँ पे ऐड करना नहीं चाहता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो वहां पर अपनी आईडी डाल दीजिए, पासवर्ड, और मैनुअली ऐड कर दीजिए। तो देखिए हमारा कैमरा मैनुअली ऐड हो गया। तो इसे चला के देखते हैं। तो देखिए कैमरा हमारा यहां पर आ गया। कैमरा का वॉल्यूम बंद कर दिए क्योंकि वो आवाज इको करेगा आपकी। तो ये आ गया आपका कैमरा। इसमें भी सेम ऑप्शन है कि ये प्ले और पॉज का है, आपका ये वीडियो बंद हो जाएगा, इसे ऑन करेंगे तो ये फिर चालू हो जाएगा। ये आपका स्नैपशॉट लेने के लिए है। तो देखिए आपका स्नैपशॉट आ गया। यहां से वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए है। तो ये देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी शुरू हो गई है। तो इसे बंद कर दीजिए। उसके बाद आता है डिस्प्ले मोड। तो डिस्प्ले मोड में ये आपका इंस्टॉलेशन जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यदि आपने छत के ऊपर लगा रखा है तो आपका ये डोम ऊपर रहेगा, और यदि आपने दीवार पे लगा रखा है, तो दीवार पे लगा रखा है यदि आपने, इस तरीके से ये दीवार का पोर्शन हो गया। तो इसमें ऑप्शन आपको केवल 2 ही मिलते हैं, 3 ऑप्शन मिलते हैं दीवार की तरफ लगाने के लिए। एक ये ऑप्शन मिलता है जिसमें आप घुमा के चारों तरफ देख सकते हैं चारों इसके कैमरे को, ये कहाँ अभी हम टेबल पे रखा हुआ है इसको। तो ये दीवार का पूरा फुटेज आपको दिखाई दे रहा है, पूरी छत दिखाई दे रही है, और साथ में जो दीवार है ये भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक ऑप्शन दूसरा विंडो आता है ये वाला। इसमें पूरा एकदम सेफ सामने का आपको दिखाई देगा, जिसमें चारों दीवारें दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद यदि आप इसको छत की तरफ लगाते हैं तो ऑप्शन कुछ ज़्यादा मिलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन मिलते हैं। तो ये सिलेंडर ऑप्शन है। तो इसमें आपको इस तरीके का दिखाई देगा, जिसको आप देखना चाहें तो ये इसको बड़ा कर दिए तो भी बड़ा हो जाएगा, इसे देख सकते हैं। और घुमा के इसको देखना चाहें तो इसको किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं। ये इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है जिसमें एक सर्कल दिखाई देगा आपको सिलेंडर, और 2 आपको पोर्शन दिखाई देंगे। और इसके आप यहां से भी ये देखिए, ये इसको यहां से देख सकते हैं। ये हमारी पूरी छत कवर कर रहा है, ये पूरी छत है, और ये साइड की दीवारें हैं। ये देखिए, और ये दूसरा पोर्शन है, इसको दूसरी तरफ का है। और ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये, इसको आप पूरा पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं इसका आप। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है जिसमें 4 विंडो आएंगी, और चारों तरफ का नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये चारों डायरेक्शन का आपको शो करेगा। उसके बाद ये 2 विंडो आती है जिसमें आप इसको ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पोर्शन आपको दिखाई देगा। ये देखिए, इसके बाद जैसे ये राउंड सर्किल में आता है, सर्किल में इसको आप कैसे भी करके देख सकते हैं। ये पूरी छत कवर कर रही है, प्लस साइड की दीवारें हैं वो भी कवर कर रहे हैं ये। इसके बाद आता है वन साइड।
तो ये एक डायरेक्शन का आपको देगा और चारों तरफ का ये व्यू मिलेगा आपको। ये इन्वर्ट करने के लिए है, जब इसे ऐसे कर देंगे तो 180 डिग्री ये इन्वर्ट हो जाएगा। ये इसके बाद ये ऑप्शन लाइट का है, ये लाइट ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, और इंफ्रारेड लाइट है ये, और जब बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो इसको जनरली ऑटो पे ही रखना है, जब रात में सेंसर इसका ऑन हो तो अपने आप लाइट ऑन हो जाए। ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट और कलर, और ये इसको भी आप ऑटो पे रख दीजिए। तो ये फीचर्स हैं इस वेब एप्लीकेशन के। और वेब एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे पासवर्ड रखना है, उसका डिटेल वीडियो मैंने अपने पुराने वीडियो में दिया हुआ है पूरा डिटेल में, जिसमें आपको V380 की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और उसकी वेब एप्लीकेशन है उसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। ये विंडोज़ के लिए हैं कि कितनी विंडो आप देखना चाहते हैं। ये 4 कैमरे यदि आपने लगा रखा है, देखिए भाई रिकॉर्डिंग चालू है इस समय, तो इसलिए वो करेगा नहीं, तो इसे रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। तो रिकॉर्डिंग सेव हो गई। ये देखिए ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।